एवरीवन वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज सीएसई मेंस 2020 कॉमर्स ऑप्शनल पेपर वन का एक ओवरव्यू लेंगे, उसको डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर डिस्कसिंग कि कैसे पेपर आया है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, उनसे डिस्कस करने के बाद जो है हम फ्यूचर सेशंस में विद सजेस्टेड आंसर्स आएंगे एंड आई वांट योर कोऑपरेशन कि जो फ्यूचर सेशन में आपको किस तरीके के आंसर का पार्टिसिपेशन चाहिए, व्हाट यू विल इन्वॉल्व, आप कैसे पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है। सो दैट आई वांट टू सी दैट देयर शुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। सो आज के सेशन में हम जो है पेपर को पहले देखेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। इसमें बहुत सारे जो है कि प्रीवियस ईयर पेपर का रोल कैसे आता है और न्यूज़ का क्या पार्ट है, आपको न्यूज़ कवर पे कितना फोकस करना है, पेपर पैटर्न कैसा रहा, हम सारी चीज़ें डिटेल से समझेंगे। सीएसई मेंस 2020 पेपर वन, ठीक है। सो 250 मार्क्स का पेपर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और यू अलॉटेड, आपको 3 घंटे का टाइम जो है अलॉटमेंट में मिला हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंपलसरी क्वेश्चंस हैं, हिंदी में भी दिया हुआ है और इंग्लिश में भी दिया हुआ है, ठीक है। सो हम इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीटली डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। प्लीज रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग एंड देयर आर 8 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। 8 क्वेश्चंस हैं, 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को केवल 5 क्वेश्चन ही करने हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 कंपलसरी है। तो उसके बाद बचते हैं 3 क्वेश्चंस। वो 3 क्वेश्चंस में एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपके ईच सेक्शन से होना चाहिए और एक आप किसी और से रिपीट कर सकते हैं पर्टिकुलर सेशन से, ठीक है। हर क्वेश्चन के आगे मार्क्स वेटेज दिया हुआ है एंड यू हैव टू कैरी दैट मार्क्स वेटेज, ठीक है। जो नंबर्स दिए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग होगी। जिस मोड में आपने आंसर राइटिंग के लिए फॉर्म में डाला है, आपको उसी मोड में आंसर करना है, चाहे वो थ्योरी हो या न्यूमेरिकल हो। सो आंसर मस्ट बी रिटन इन द मीडियम ऑथराइज्ड इन एडमिशन सर्टिफिकेट, आपके सर्टिफिकेट में लिख के आया होगा, एंड मस्ट बी स्टेटेड क्लियरली ऑन द कवर ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑल्सो, ठीक है, जहाँ पे है, ठीक है। अगर किसी और अदर मीडियम में आप लिख रहे हैं जो कि आपको ऑथराइज नहीं है, तो आपको उसके बिल्कुल भी कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे आपने वो राइट आंसर लिखा हो। तो हिंदी, इंग्लिश और एनी अदर रीजनल लैंग्वेज जो भी आपने ऑप्ट किया हो, आप सिर्फ उसी में पेपर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे वर्ड लिमिट है, नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर द आंसर रिटर्न इन मीडियम अदर देन द ऑथराइज्ड वन, ठीक है। वर्ड लिमिट इन क्वेश्चंस whenever specified should be adhered to, मतलब जहाँ जहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं वहाँ पे आपको वर्ड लिमिट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, ठीक है। एज्यूम सुटेबल डाटा इफ कंसिडर्ड नेसेसरी एंड इंडिकेट द सेम, अगर आपने कुछ एग्जम्पशंस ऑप्ट किए हैं तो आप उसे एज अ नोट दे सकते हैं, ठीक है। अटेम्प्ट्स ऑफ क्वेश्चन शुड बी काउंटेड इन सिक्वेंशियल ऑर्डर में, आपको जैसे टोटल में 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 तो कंपलसरी है, उसके बाद आपको 3 है, तो वो जो 3 क्वेश्चन होंगे वो सिक्वेंशियल ही ऑर्डर में यानी फीवो बेसिस पे ही काउंट होंगे। अनलेस स्ट्रक ऑफ अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन शैल बी काउंटेड इवन इफ अटेम्प्टेड पार्शियली, यानी अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया और 2 में केवल ए पार्ट किया, बी और सी नहीं किया, फिर सीधे आप 3 पे जम गए, उसके भी 2 आपने पार्ट कर लिए, फिर आपने कहा कि चलो एक उस पार्ट का कर लेते हैं, बी सेक्शन का, तो आपने भले पार्शियली किया हो फिर भी वो काउंटिंग हो जाएगा एज अ 1, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें हैं जो कि स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं, मैंने आपको आज वो भी डिस्कस कर दिया। अब चलिए क्विकली देखते हैं कि सेक्शन ए में कैसे क्वेश्चंस आए। ऑप्शनल पेपर 1 में आपके जो है 6 सब्जेक्ट्स हैं, डिवाइडेड हैं 2 पार्ट्स में, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका आ जाता है अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, आपका ऑडिट एंड टैक्सेशन, और सेक्शन बी में आता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन है वो कंपलसरी क्वेश्चन है आपका, ये आपको करना मैंडेटरी है, ठीक है। इसमें वर्ड लिमिट दी है, तो जहां पे इन्होंने बोला है वर्ड लिमिट दी है आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, और जहां नहीं दी है वहां पे नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यही है आपका, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का है, ठीक है। और बहुत ही बेसिक से अंडरस्टैंडिंग आपसे मांगी गई है कि आपको नेट प्रॉफिट और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बीच में डिफरेंस को बताना है। और ये न्यूज़ का पार्ट है, स्टैटिक पोर्शन है, बिल्कुल आराम से, अगर आपने बेसिक से तैयारी की हुई है, बेसिक कमांड किया हुआ है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है 1B, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 150 वर्ड्स में है। व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स,
ठीक है। सो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपसे वो पूछ लिए गए हैं। ये भी आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है कि फिक्स्ड एसेट्स के अंदर कॉस्ट के कौन कौन से और जो कंपोनेंट्स हैं वो काउंट होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, न्यूज से इसका कोई रिलेशन नहीं। अगर आपने बेसिक्स को कवर किया होगा सो यू कैन डू इट। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्लस कॉस्ट का कोरिलेशन कह सकते हैं हम इसमें, क्योंकि कॉस्ट के कंपोनेंट्स को केवल स्पेसिफिकली पूछा गया है। ठीक है, हम सजेस्टेड आंसर्स के साथ आएंगे डिटेल में, और आपने क्या पार्टिसिपेशन करोगे आपको ये भी हमें बताना है कि व्हाट यू विल पार्टिसिपेट, बिकॉज मैंने बहुत सारे फ्री इंसेंटिव्स आई नेवर सीन अ पार्टिसिपेशन। सजेस्टेड आंसर उसी केस में मैं लेकर आऊंगी जब आपका पार्टिसिपेशन मैं इक्वली देखूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है 1C, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 इज अ वर्ड लिमिट। डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है सिलेबस का, और ये सिलेबस का मेजर हेडिंग है, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। डायरेक्ट है, न्यूज से कोई रिलेशन नहीं है। 1D 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स लिमिट है। देखते हैं क्या है। स्टेट द प्रोविजन ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ बिजनेस लॉस। यानी टैक्सेशन का ये आपका जो क्वेश्चन है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ ट्रिकी है नहीं। अगर आपने प्रोविजंस यानी बेसिक कमांड की हुई है तो आप बिल्कुल आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई भी न्यूज़ का पार्ट इसमें नहीं इन्वॉल्व है। 1E 10 marks का क्वेश्चन, 150 वर्ड लिमिट्स, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द कंपल्सरी क्वेश्चन नंबर 1। Discuss the special points that an auditor would take into consideration while auditing the accounts of banking company। अगर कोई बैंकिंग कंपनी का ऑडिटर है, ऑडिट कर रहा है, तो उसे कौन कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों पे ध्यान देना चाहिए। ऑडिट का क्वेश्चन है ये। तो आपने देखा कि कोई भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ लेंगे, कोई फिक्स नहीं किसी सब्जेक्ट से पूछना है। क्वेश्चन नंबर 1 में दूसरा क्या चाहिए है कि न्यूज़ का कोई पार्ट नहीं है, सारा पोर्शन स्टैटिक है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2A, जो कि ऑप्शनल है। अगर आपको आता है तो आप अटेम्प्ट करेंगे, नहीं आता है तो आप इसे स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2A। सबसे पहले इसका वेटेज देख लेते हैं। 20 मार्क्स का वेटेज है, इसका कोई वर्ड लिमिट मेंशन नहीं है, और आपको जर्नल एंट्रीज देनी है विदाउट नरेशन। ठीक है, तो आपको नरेशन नहीं देना, सिर्फ बेसिक जर्नल एंट्रीज देनी है। अकाउंट्स का ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो देख लेते हैं एक बार क्विकली, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। जेड लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस ऑफरिंग 2 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। एप्लीकेशन 1 per share, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 5 per share, फर्स्ट कॉल 3 month after allotment 3 per shares, and final call after 3 months of first call 3 per shares. Application money was received for 3,27,000 shares on 23rd April, and allotment made on 30th April was as under. Allotment in full for 38,000. Allotment of 2/3 for share applied for 1,60,000. Allotment of 1/4 share applied for 2,000. थोड़ा सा ट्रिकी है। एक तो डेट पे ध्यान देना है, डेट की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दूसरा आपके अलॉटमेंट जो है पार्शली अलॉट हो रहा है। Cash amounting to ₹41,000 for 41,000 share applied for, upon which no allotment was returned to the applicant forthwith। ठीक है, तो 41,000 शेयर्स पे पर शेयर पे ₹1 के हिसाब से 41,000 रुपए वापस कर दिए जा रहे हैं। द अमाउंट ड्यू वर रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट्स। जो भी अमाउंट जब जब ड्यू हो रही है वो सारी ड्यू डेट में रिसीव्ड हो गई, एक्सेप्ट विद द फाइनल कॉल ऑफ 100 शेयर्स। यानी जो फाइनल कॉल थी उसमें 100 शेयर के पैसे नहीं आए। दी शेयर वर फॉरफिटेड, यानी अरियर हो गया है और फॉरफीट हो जाते हैं ऑन 15 नवंबर, एंड फिर से वो रीइशू होते हैं टू मिस्टर ए। कोई ए है, उनको ऑन 16th ऑन पेमेंट ऑफ 9 पर शेयर। तो बहुत एक तरीके से बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बट आपकी कैच की गई है 2 एरियाज में। एक आपसे डेट पे कमांड है कि नहीं, और दूसरा जो है पार्शली अलॉटमेंट है, उसमें से कुछ को पैसे वापस भी कर दिए जा रहे हैं, कुछ का अरियर हो जा रहा है, उस पर शेयर्स फॉरफीट होके रीइशू भी हो रहा है। ठीक है, सो अकाउंटिंग का ये आपका शेयर कैपिटल का जो है बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2B, ये भी ऑप्शनल है, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपने अगर एक भी पार्ट किया, आइदर ए आइदर बी और सी, तो ये एक क्वेश्चन आपके जो है काउंटिंग में आ जाएगा। और जैसे कि आपने पढ़ा, ये फीफो बेसिस पे काउंट करते हैं आपको मार्क्स देने के लिए। तो 2B हम देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है और कितने मार्क्स का है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका,
AB Limited manufacture auto parts and the cost incurred for processing is 1 लाख यूनिट का as follows. ठीक है, तो 1 लाख यूनिट उन्होंने बनाया और उस पर उन्होंने फॉलोइंग वे में कॉस्ट इनकर्ड की है. डायरेक्ट मटेरियल रुपीज इन लैक्स में गिवन है 5 लाख, डायरेक्ट लेबर 8 लाख, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 6 लाख एंड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड इज 5 लाख. The purchase price is rupees 22. The fixed overhead would continue to be incurred even if the component is bought from outside. ठीक है, तो outside से भी component माना जाए तो fixed जो खर्चा हो रहा है वो हो गए. And there would be a reduction of 2 lakh rupees. ठीक है, although there would be reduction of 2 लाख, यानी अगर बाहर से सामान ले रहे हैं तो 2 लाख रुपए कम हो जाते हैं फिक्स्ड कॉस्ट के खर्चे में. अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? Should the part be made or bought when the present facility released remain idle in the event of purchase, and if the release capacity is to be rented out to the another company for rupees 1,50,000, what would be your decision? तो ये आपका कॉस्ट का डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2C 15 मार्क्स का है. तो हमने क्वेश्चन नंबर 2A देखा अकाउंट्स का न्यूमेरिकल, क्वेश्चन 2B देखा कॉस्ट का न्यूमेरिकल, एंड क्वेश्चन नंबर 2C इज अ थ्योरी. डिफाइन परक्विजिट, बेसिक परक्विजिट की मीनिंग पूछ ली गई, एंड व्हाट आर रेंट फ्री एकोमोडेशन एंड मेडिकल फैसिलिटी वैल्यूड अंडर इनकम टैक्स रूल. तो कैसे रेंट फ्री एकोमोडेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज एज अ परक्विजिट कैलकुलेट किए जाते हैं एज पर इनकम टैक्स रूल. तो बहुत सारे प्रोविजंस हैं आपके परक्विजिट्स के अंदर, तो आप स्किप नहीं कर सकते हैं. इसलिए अगर आप नोटिस करें, अगर आपने प्रोविजन पे कमांड की तो टैक्स आपके लिए बहुत ही बूस्टिंग पावर हो सकता है, क्योंकि आपने क्वेश्चन 1 में भी देखा कंपलसरी क्वेश्चन में, और क्वेश्चन 2 से में भी आपने ऐसे देखा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3A, ये भी ऑप्शनल है. ठीक है, और 20 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका. देखते हैं, टैक्सेशन का क्वेश्चन है. विच हाउस शुड बी ऑप्टेड बाय वाई टू बी एसेस्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड स्टेट द रीजन. ठीक है, तो आपको इसके लिए अमेंडमेंट से अपडेटेड रहना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को ऑप्ट करेंगे. और अमेंडमेंट भी अभी रिसेंट का नहीं है, लास्ट बजट से पहले का है. म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है हाउस 1 एंड हाउस 2 का. फेयर रेंट दिया है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, म्यूनिसिपल टैक्स है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है. वाई हैज पेड म्यूनिसिपल टैक्स फॉर हाउस 2 ओनली एंड इट इज ड्यू फॉर हाउस 1. सो म्यूनिसिपल टैक्स का भी यहाँ पे आपका नॉलेज चेक कर लिया जाएगा कि वो पेड है कि नहीं है बाय द टेनेंट, तो आपको उसके भी कंडीशंस याद होने चाहिए. कंप्यूट द हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ वाई फॉर द असेसमेंट ईयर. तो एक और तीसरा टैक्स का क्वेश्चन हमने देखा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से. स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, और जो है बिल्कुल आराम से, अगर आपने बेसिक लेवल पे भी काम किया, आप आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3B थ्योरी क्वेश्चंस हैं, 15 मार्क्स का है. क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पीवी रेशियो, हाउ इट इज कंप्यूटेड एंड व्हाट आर इट्स यूजेस इन ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस. कॉस्ट का क्वेश्चन है और बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है. मार्जिनल कॉस्टिंग यानी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के टॉपिक से कॉस्ट का ये क्वेश्चन है. न्यूज से कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है. अगर आपने बेसिक थ्योरी में, मैं जितना देख पाई हूँ अभी तक, जितना आपने बेसिक पे कमांड किया उतना आराम से जो है थ्योरी को अटेम्प्ट कर सकते हो. 3C आपका 15 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन अगेन. व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल वेस्टेज एंड एबनॉर्मल वेस्टेज, हाउ स्टेट हाउ दे आर ट्रीटेड इन प्रोसेस कॉस्टिंग. अगेन कॉस्ट का क्वेश्चन है थ्योरी, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन है. थ्योरी पे कमांड की, इसलिए मैंने बोला आपको बार बार कि थ्योरी पे बहुत अच्छे से कमांड करेंगे, है ना. और अब तक अगर आपने देखा तो 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, 2A एंड 2B, और आपका 3A वाज द न्यूमेरिकल पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4A देखते हैं. 4A है आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू ड्राफ्ट द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर रिकंस्ट्रक्शन. तो रिकंस्ट्रक्शन में की आपकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है. अकाउंट्स का ये जो है क्वेश्चन आ गया है 4 में. ठीक है, क्या है? द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू क्लाउड लिमिटेड एज ऑन दिस. 2000 इक्विटी शेयर्स हैं, 6%, 1000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आउटस्टैंडिंग, ट्रेड क्रेडिटर, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट. फिक्स्ड एसेट रीवैल्यूड हुए हैं 1,06,000 पे, करंट एसेट रीवैल्यूड हुए हैं 48,000 पे. द फॉलोइंग स्कीम वाज डूली एग्रीड एंड अप्रूव्ड बाय द कोर्ट. द शेयर वर सब डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹5 each and 90% of these shares were surrendered. And the total claim of debenture holder were reduced to 59,000, and the consideration of this they were allotted amounting to rupees 20,000. Sorry. The creditor agreed to reduce their claims to 30,000, 1/3 of which are satisfied by the issue of equity shares, out of which
those are surrendered. These shares surrender but not reissued and were cancelled. ठीक है, सो थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आपने क्लास के दौरान जिन्होंने अटेंड किए हैं, रिकंस्ट्रक्शन में बेसिक से मैंने आपको बोला था कि ये आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इफ़ यू डिड दैट, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि हर आइटम पे मैंने आपको बताया कैसे आपको नोट बनाना है, हाउ यू हैव टू वर्क ऑन दैट। एक पर्टिकुलर आपने लेना है हेडिंग एंड उस पर आपने वर्किंग करनी है। दिस विल बी improve your practice in the numerical. 4B अगेन द थ्योरी क्वेश्चन। तो हमने देखिए 4 हमारे न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस थे, एक था 2A, 2B एंड 3A और हमने देखा 4A। ठीक है, और बाकी सारे आपके थ्योरी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बट दे आर रिलेटेड विद द न्यूमेरिकल चैप्टर्स। तो कमांड, अगर आपने न्यूमेरिकल के चैप्टर के में भी थ्योरी पे अच्छे से कमांड की है तो आप न्यूमेरिकल भी अच्छे से कर लेंगे। ब्रीफली डिस्कस द इम्पॉर्टेंट मैथड ऑफ मेजरिंग डिविजनल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो कॉस्ट का ये टॉपिक है आपका, कॉस्ट का। ठीक है, डिविजनल परफॉर्मेंस का थ्योरी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, न्यूज से इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। एंड द लास्ट वन इज व्हाट इज डिविजिबल प्रॉफिट, हाउ कुड एन ऑडिटर एंश्योर दैट द डिविडेंड इज नॉट पेड आउट ऑफ कैपिटल। तो ऑडिट का क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन है। ठीक है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। 2, 3, 4 में आपको एक क्वेश्चन तो करना कंपलसरी होगा, और बाकी दूसरा आपके ऊपर है कि अगर आप सेक्शन ए से करो या सेक्शन बी से। तो वी हैव डिस्कस्ड कि 4 क्वेश्चन आपके कंक्लूजन पे आते हैं सेक्शन ए में। 4 क्वेश्चन है न्यूमेरिकल के, 2A, 2B, 3A एंड 4A। उसके बाद न्यूज से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं है। टैक्सेशन का क्वेश्चन है, वो लास्ट टू लास्ट ईयर बजट में जो अमेंडमेंट आया था सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसका तो बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो तो आप वैसे ही कवर करते हो। तो स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो सेक्शन ए में न्यूज़ का कोई पार्ट नहीं है। बेटर होगा कि आप अपनी बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा कमांड कर लें। ठीक है, सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन का पार्ट है। 5A कंपल्सरी क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में आपको आंसर करना है ईच पार्ट को। 5A क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। एक्सप्लेन द गॉर्डन शेयर वैल्यूएशन मॉडल एंड स्टेट इन विच केस डिविडेंड पॉलिसी इज इररिलेवेंट अंडर दिस मॉडल। बहुत ही अच्छे से अगर आपने इस थ्योरी को कवर किया होगा, स्ट्रेट अवे आप इसको आंसर कर सकते हो। 5B अगेन 10 मार्क्स, 150 वर्ड लिमिट। डिस्कस द डिसीजन ट्री अप्रोच ऑफ इवेल्युएटिंग रिस्की इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो डिसीजन ट्री आपका जो अप्रोच है आपको उसको एक्सप्लेन करना है रिस्की इन्वेस्टमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और मेन पार्ट है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक का। स्टैटिक पोर्शन है, न्यूज से कोई रिलेशन नहीं है। 5C 10 मार्क्स का, 150 वर्ड्स लिमिट। आउट ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट विच वन इज लोअर एंड वाई। ठीक है, आपके हिसाब से कौन सा लोअर होगा और क्यों होगा, उसको आपको विथ रीजन एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए तो बेस्ट सुटेबल है आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से एक्सप्लेन करें। कोई एक्सपर्टीज नॉलेज नहीं, अगर आपने बेसिक थ्योरी और बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल पे कमांड किया तो बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टैटिक पोर्शन, न्यूज से कोई रिलेशन नहीं। 5D 10 मार्क्स का स्टैटिक पोर्शन, 150 वर्ड्स में। ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉम्पोनेंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और मैनेजमेंट से भी रिलेटेड ये जो क्वेश्चन आया है ये स्टैटिक है आपका मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन का, और कंपोनेंट्स पूछा गया इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। 5E 10 मार्क्स का। इन्यूमरेट द मेथड ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटी इन द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के जो वेरियस मेथड्स हैं फॉर द इशू ऑफ सिक्योरिटीज, उनके बारे में पूछा है। अगेन अगर स्टैटिक पोर्शन पे आपने जस्ट बेसिक कमांड की है तो आप कर सकते हैं। सो अगर हम कंक्लूजन ड्रॉ करें क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर के, तो ये कंपलसरी क्वेश्चन है। हर पार्ट का आपको 150 वर्ड्स में ही एक्सप्लेनेशन देना है। हर पार्ट आपका 10 मार्क्स वेटेज कैरी करता है। कोई भी पार्ट का क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपकी न्यूज़ का पार्ट हो। एवरीथिंग इज फ्रॉम थ्योरी, एवरीथिंग फ्रॉम द स्टैटिक एंड बेसिक पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पे बैक पीरियड, एनपीवी, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। ठीक है, सो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज दिए हुए हैं आपको। ठीक है, ये आउटफ्लो है और बाकी 3 इनफ्लो है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है 10%। स्ट्रेट अवे डायरेक्ट क्वेश्चन, बेसिक लेवल, कोई एक्सपर्टीज नहीं करना है कि आपने इतने ज्यादा हाई फाई न्यूमेरिकल कर लिए, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ बेसिक पे ध्यान दोगे बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 6A 6B 15 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन। एक्सप्लेन हाउ विथ मैनेजरियल इंटरवेंशन
कैश बैलेंस इज मेंटेन्ड विद इन द लिमिट्स यूजिंग मिलर एंड ओर मॉडल। तो बहुत ही फेमस मॉडल है मिलर एंड ओर मॉडल कैश मॉडल के अंदर। तो अगर आपने इसकी बेसिक को कवरेज किया होगा तो बिल्कुल आराम से आप इसको आंसर कर सकते हैं। नो न्यूज, इट्स ओनली द स्टैटिक पोर्शन एंड थ्योरी क्वेश्चन। 6C 15 मार्क्स का, डिफाइन एंड कंपेयर द फॉलोइंग डाटा। तो आपने पहले डिफाइन कर लेना है इंडिविजुअली एंड देन लास्ट में आपको उसे कंपेयर करना है तीनों को आपस में। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, तो मैंने तो क्लास में बहुत ही अच्छे से इसको कवर करा है, तो जिन्होंने किया होगा बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को 15 मार्क्स उनके पॉकेट में बिल्कुल आराम से। स्टैटिक पोर्शन कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई न्यूज का पार्ट नहीं है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 को कंक्लूड करें तो 6A आपका न्यूमेरिकल है जो कि बेसिक है, 6B एंड 6C आपकी थ्योरी है जो कि स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है। बिल्कुल आराम से आप इसको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7A देख लेते हैं। 7A 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है आपका, ठीक है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, लेवरेजेस वाले चैप्टर से, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज, ठीक है। सेल्स दिया, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड मार्केटिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया है, सॉरी, एंड 2 सिचुएशन बना दी गई है। और फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अंडर सिचुएशन 1 2 फाइनेंशियल प्लान AB, ठीक है। तो 2 सिचुएशन में आपको कैलकुलेट करना है और प्लान को लेके चलना है, और आप कौन सा प्लान ऑप्ट करेंगे वो पूछेगा, ठीक है। सो आपको कैलकुलेट करना है इन सारे एरियाज में। तो इसमें ट्रिक क्या की गई है, क्वेश्चन बहुत स्टैटिक है, बेसिक है, बट आपका हार्ड वर्क थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसको 2 सिचुएशन में डिवाइड कर दिया गया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेवरेजेस का चैप्टर है, बहुत ही स्टैटिक पोर्शन है, बहुत ही बेसिक है, ओवर सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल में अगर आपने बेसिक कमांड किया, यू कैन डेफिनेटली डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। 20 मार्क्स का एंड स्टैटिक पोर्शन। 7B इट्स न्यूमेरिकल, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एक्स लिमिटेड इज कंटेम्पलेटिंग टेकिंग ओवर वाई लिमिटेड बाय द इश्यू ऑफ शेयर्स बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, ठीक है। यानी एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को टेक ओवर कर रहा है, सॉरी वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड को टेक ओवर कर रहा है, और शेयर प्राइस, शेयर के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस। और डाटा गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन लैख एंड पीई रेशियो। फाइंड आपको क्या करना है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड, दोनों का मार्केट प्राइस। तो ये कॉम्बिनेशन आपके मर्जर एंड एक्विजिशन प्लस अकाउंटिंग रेशियो का, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय एक्स लिमिटेड फॉर टेकिंग ओवर वाई लिमिटेड एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड आफ्टर मर्जर। तो मेनली ये मर्जर एंड एक्विजिशन का आपका टॉपिक है, ठीक है, और बहुत ही बेसिक है, स्टैटिक पोर्शन है, न्यूज से इसका कोई रिलेशन नहीं है। 7C 15 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन है। व्हाट आर द पावर वेस्टेड विद सेबी, सेबी के पास ऐसे कौन से पावर है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन दिस स्टॉक मार्केट। इसमें कुछ भी न्यूज का आपको नहीं लग रहा होगा, बिकॉज ये बहुत ही स्टैटिक पार्ट है, बहुत ही बेसिक पार्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन का, ठीक है, कि सेबी के पास ऐसे कौन से पावर हैं जिससे वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकती है। तो इफ वी कैन कंक्लूड 7A एंड 7B बोथ आर द न्यूमेरिकल। तो हमने देखा 6th वाले में ओनली 1 सेकेंड, 6A was a numerical और 7A एंड 7B was numerical एंड 7C was the theory। तो आप अगर देखें नंबर ऑफ न्यूमेरिकल अभी तक प्रोपोर्शनेटली सेम जा रहा है। लास्ट 8 क्वेश्चन, 8A, ठीक है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। Chinit Corporation provide 30 days credit to the customer. Its present level of sales is 50 lakh and the firm's cost of capital is 10%. And the ratio of variable cost is 0.85. Chinit is considering the extension of credit period to 60 days. Such an extension is likely to push sales up by the 5 lakh. The bad debt proportion to the sale would rise from 1% to the 2%. Evaluate the impact of extension of credit on profit. Ignore tax and assume 360 days a year. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक तो आपने पहले जो बेसिक लेवल पे जो क्रेडिट डेज दिया था वैसे कैलकुलेट करना है, और उसके बाद प्रॉफिट निकालना है, और उसके बाद जब एक्सटेंशन दे रहा है तब प्रॉफिट निकालना है। फिर आपको डिसाइड करना है कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है ओवरऑल प्रॉफिट पे विद द एक्सटेंशन पॉलिसी। वर्किंग कैपिटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक क्वेश्चन है, और जो है न्यूज से कोई रिलेटेड नहीं है, इट्स स्टैटिक पोर्शन ऑफ द वर्किंग कैपिटल। इन्वेंट्री चैप्टर का है आपका ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं आप इसे, ठीक है। 8B, ठीक है, 15 मार्क्स का। एक्सप्लेन नेट ऑपरेटिंग इनकम मॉडल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर,
ठीक है। अ फर्म कॉस्ट ऑफ इक्विटी एट जीरो लेवरेज इज 15%, व्हाट वुड बी द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट 40% लेवरेज अंडर एनओआई मॉडल। यानी एक 15 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया गया है। कैपिटल स्ट्रक्चर का स्टैटिक पोर्शन से ये क्वेश्चन है, ठीक है। 8C द लास्ट क्वेश्चन 15 मार्क्स का, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट रेटिंग, स्टेट द क्रेडिट रेटिंग मेथोडोलॉजी फॉलोड बाय केयर, यानी क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च। स्टैटिक पोर्शन है, कौन सी मैथोडोलॉजी, वो तो फिक्स्ड है, लंबे समय से चलती आ रही है, तो नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कौन सी मैथोडोलॉजी ऑप्ट हो रही है आपको उसे एक्सप्लेन करना है। सो विद दिस वी आर एंडिंग विद द आवर जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 कॉमर्स ऑप्शनल पेपर 1। कंक्लूजन अगर हम ड्रॉ करें तो आपने स्टैटिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बेसिक पे कमांड रखनी है, बेसिक थ्योरी पे अगर न्यूमेरिकल भी कर रहे हैं तो बेसिक थ्योरीज पे कमांड करना है। और कंक्लूजन हम ड्रॉ करें तो मॉडल्स पे आप फोकस करेंगे, किसी भी चैप्टर्स में अगर डिफरेंट मॉडल्स हैं तो आपको उस पर जो है फोकस करना है, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट को ओवर वेटेज नहीं दे सकते हैं आप, सबको बैलेंस वेटेज देना है। आपने देखा कॉस्ट से भी प्रॉपर क्वेश्चन थे, एफएम से भी थे प्रॉपर क्वेश्चन, टैक्स के भी प्रॉपर क्वेश्चन थे, ठीक है। और अगर हम देखें मॉडल्स पे जैसे आपने फोकस करना है और बेसिक थ्योरी पे फोकस करना है, स्टैटिक पे, और क्वेश्चन नंबर 1 और 5 जो कंपलसरी है वो आपका जो है मैक्सिमम वेटेज ले रहा है थ्योरी का। उसके बाद हमें 3 क्वेश्चन करने हैं और हम अप्रॉक्स मान ले रहे हैं कि 2 क्वेश्चन में 3 न्यूमेरिकल हैं और 3 क्वेश्चन में हमें प्रोबेबली 4 से लेकर के 5 न्यूमेरिकल करने होंगे, ठीक है। और 3 क्वेश्चन में आपके 3 पार्ट्स होते हैं, यानी आपके 9 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल हो सकते हैं, तो नेक्स्ट 4 या 5 क्वेश्चन आपके थ्योरी हो सकती है। तो अगर हम वेटेज को कंक्लूड करें यहाँ पे, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 5 आर थ्योरी, तो थ्योरी का वेटेज ज्यादा है क्योंकि बाकी जो 3 क्वेश्चन आपको चूज करने हैं उसमें 50% आपकी थ्योरी होगी और 50% न्यूमेरिकल होगा, डिपेंड आप कैसे चूज कर रहे हैं ऑप्शंस को। तो हम प्रोबेबली ये मान करके चलते हैं प्रिपरेशन के टाइम में कि 50% वॉज द थ्योरी एंड 50% वॉज द न्यूमेरिकल फॉर लास्ट 3 क्वेश्चन जो आपके ऑप्शन पे है, और जो कंपलसरी में है वो थ्योरी है। तो थ्योरी पे बहुत अच्छे से कमांड करेंगे, न्यूज़ का कुछ भी नहीं है, तो न्यूज़ के पीछे जो आप इतना भागा दौड़ी करके अपना समय बर्बाद करते हैं वो नहीं करना है, अपना डिसीजन मेकर आपको खुद बनना है। तो इन सब एनालिसिस से स्ट्रैटेजी को कंक्लूड करें। और अगर कोई ऐसी एनालिसिस जो आपको लगता है मैं आपको यहाँ पे फोकस कराना भूल गई हूँ या मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो आप कमेंट सेक्शन पे प्लीज़ उसको शेयर करें ताकि हम मैक्सिमम सपोर्ट कर सकें, जो स्टूडेंट्स हैं उनको सपोर्ट मिल सके, इससे उसका बेनिफिट हो सके, ठीक है। सो आई ट्राई टू ब्रिंग दिस इज व्हाट आई कंक्लूडेड। फिर हम एक नेक्स्ट सेशन में आएंगे कॉमर्स ऑप्शनल पेपर 2 के साथ, उसकी एनालिसिस करेंगे और ड्रॉ करेंगे कंक्लूजन्स को कि हमें न्यूज़ पे, स्टैटिक पे, न्यूमेरिकल पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो उठते हैं उनको हम कैसे डील करें। सो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।